हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं माघ कृष्ण त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत के बारे में। हम लोग प्रदोष का व्रत करते हुए भगवान भोलेनाथ को शीघ्र ही प्रसन्न करते हैं। प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। जिस प्रकार से एकादशी का व्रत करते हुए हम भगवान श्री हरि को संतुष्ट करते हैं, उसी प्रकार से त्रयोदशी में प्रदोष व्रत करते हुए भगवान शिव को हम शीघ्र प्रसन्न करते हैं। लोगों के अंदर एक मानसिकता सी बनी हुई है। कई बार लोग पूछते भी हैं और कहते भी हैं कि हमने ऐसा सुना है कि एकादशी के व्रत करने वाले को प्रदोष का व्रत नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो उस पर ऐसा प्रमाण देते हैं। कहते हैं कि एकादशी का व्रत द्वादशी पे परिपूर्ण करते हैं और परिपूर्ण करते समय अन्न ग्रहण करना आवश्यक होता है। चावल खाना चाहिए। कहीं कहीं भ्रांतियां हैं। चावल की खीर खाकर एकादशी का पारण होता है, कहीं खिचड़ी खाकर पारण होता है, और कहीं कहीं ये भ्रांति है कि हमको अन्न अवश्य ग्रहण करना चाहिए, और कहीं यह है कि एकादशी का व्रत करने वाले को प्रदोष का व्रत नहीं करना चाहिए। ये अलग अलग प्रकार की लोगों में धारणाएं बनी हुई। सज्जनों, शास्त्रीय विधान बिल्कुल यह नहीं है। लोगों के अंदर एक भाव हो सकता है या किसी के द्वारा कहा गया हो तो वह जाने, परंतु ऐसा कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। शास्त्रों में तो वह यहाँ तक कथाएं प्राप्त होती है। महाराज अम्बरीश की कथा को पढ़कर देखिए। पारण करते समय द्वादशी थोड़ी थी और दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, आमंत्रित किया उन्होंने भोजन के लिए, स्नान आदि के लिए दुर्वासा ऋषि गए और उनके आने में विलंब हुआ। द्वादशी जा रही थी। उन्होंने विद्वानों से परामर्श करके और पारण के रूप में केवल एक पात्र में जल लिया और ग्रहण किया। बाद में दुर्वासा ऋषि के द्वारा उन पर कोप हुआ, क्रोधित हुए इत्यादि। वो कथा की तरफ नहीं जाते हैं, बात हमें आगे बढ़ाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ हमें प्रतीत हुआ, मालूम पड़ा कि एकादशी के व्रत करने के पश्चात आवश्यक नहीं कि अन्न ही लेना चाहिए, जल से भी पारण हो सकता है। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि जिसे प्रदोष का व्रत करना हो और उसने एकादशी का व्रत किया हो तो उसके लिए कोई नियम सिस्टम नहीं है, वह दोनों व्रत कर सकता है। और नवीन व्यक्ति हो तो उसके लिए तो करना ही चाहिए, आवश्यक ही है। भगवान भोलेनाथ को संतुष्ट करे, ऐसा कोई विधान नहीं। अब बात करते हैं प्रदोष का व्रत कहते किसे हैं। तो प्रत्येक महीने की, चाहे वह कृष्ण पक्ष चाहे शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी आती है, वह प्रदोष ही माना जाता है, उसे ही प्रदोष कहा जाता है। और उस प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित होता है। जहाँ एकादशी में हम लोग सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत यानी द्वादशी आगमन तक हम लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, वहीं यह प्रदोष का व्रत एक समय का माना जाता है। प्रातः काल सूर्योदय से लेकर संध्या काल यानी प्रदोष काल तक हम लोगों को व्रत करना चाहिए। सूर्यास्त के अनुसार यह प्रदोष काल सिद्ध होता है कि इस समय से इस समय तक का यह प्रदोष काल है और इस समय में हमें भोलेनाथ का पूजन इत्यादि करके व्रत को परिपूर्ण करना है। बात करते हैं यह प्रदोष व्रत इस बार माघ कृष्ण का यह प्रदोष आ कब रहा है। माघ कृष्ण पक्ष बुधवार 7 फरवरी को त्रयोदशी दोपहर 2:01 पर लगेगी। यानी कि 7 फरवरी बुधवार को दोपहर 1 बजे द्वादशी परिपूर्ण होगी और त्रयोदशी लग जाएगी। शाम को 6:05 से लेकर 8:11 तक प्रदोष काल रहेगा। उस समय उत्तम बेला में हम भोलेनाथ का पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए, अर्चन करते हुए और पश्चात जो भोग लगाए भोलेनाथ को वही हम प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। वह चाहे अन्न हो और चाहे फल हो, चाहे दूध हो। आप संध्या काल में, प्रदोष काल में परिपूर्ण करके व्रत को और आप आहार ले सकते हैं। यह प्रदोष का व्रत एक समय का होता है, यानी सुबह से लेकर प्रदोष काल तक आप निराहार रहें अथवा एक बार फलाहार लें। पश्चात संध्या काल यानी प्रदोष काल में विधि विधान से भोलेनाथ को संतुष्ट करते हुए आप जो ग्रहण कर सकते हो करें। परंतु एक ये जो भ्रांति थी जो मैंने आपके सामने ये बात रखी कि एकादशी का व्रत करने वाले को और चाहे कोई नवीन व्यक्ति जो प्रदोष का व्रत रहना चाहता हो, उसे इस व्रत करने में कोई रोक नहीं है और कोई बाधा नहीं है। सभी इस व्रत को कर सकते। व्रत करने में हमें ध्यान रखना है कि जितने भी व्रत होते हैं, व्रत और उपवास ये भगवत प्राप्ति के अथवा भगवान को प्रसन्न करने के ये मार्ग होते हैं। जिस प्रकार से हम सुना करते थे, इतिहास में पढ़ते हैं, कथाओं में पढ़ते हैं कि ऋषि मुनि वन में जाकर तपश्चर्या करते हुए, आराधन करते हुए भगवान को प्रसन्न करते थे, उसी प्रकार का यह भी भगवान को संतुष्ट करने वाला एक सुगम मार्ग है। हर गृहस्थ व्यक्ति हो और चाहे कोई भी व्यक्ति हो,
संसारिक माया जाल में फंसकर दुनिया भर के कार्यों में जूझता रहता है, ऐसे व्यक्ति को महीने में 2 बार आने वाले इन व्रतों को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत दोनों तरीकों से हमें लाभ देते हैं। शारीरिक रूप से भी अगर विचार करें तो शरीर को शुद्ध करने वाले होते हैं, और परमार्थ की दृष्टि से देखें, अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो उसमें भी ये हमें कुछ ना कुछ सिद्धियां ही प्रदान करते हैं। इस दिन जब भी आप व्रत और उपवास करें, जिस देवता के निमित्त, जिस भगवान के निमित्त आपने व्रत किया है, उनका पूजन विधान तो करें ही, परंतु गरीबों को, असहायों को, निर्धनों को, फुटपाथ में पड़े रहते हैं जो व्यक्ति, ऐसे लोगों को या ब्राह्मणों को खूब वस्त्र, अन्न इत्यादि का दान करते हुए दिन को व्यतीत करना चाहिए। ऐसा करने से आपका जीवन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और आपके जीवन में अमंगल नष्ट होते हैं, सुगम मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए 7 फरवरी बुधवार को आने वाले इस परम पावन प्रदोष के व्रत को करते हुए और भगवान त्र्यंबकेश्वर को, भोलेनाथ महाकालेश्वर भगवान को आप लोग प्रसन्न करें। आप सभी को आने वाले प्रदोष व्रत की अनेक शुभकामनाएं।